हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BSTC 2022 का हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हमारे पास टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हमारे चैनल को यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए व शेयर कीजिए और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। BSTC 2022 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हमें समझना है भाषा क्या होती है। भाषा वो है जो हमारे भाषा परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचार विनिमय, हमारे जो विचार का आदान प्रदान होता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। और लिपि किसी भाषा को लिखने किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यानी हम भाषा को किस तरह से लिखते हैं वही हमारी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, आपको याद रखना है। इनकी निम्न विशेषता है। देवनागरी लिपि की निम्न विशेषता है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी इधर से इधर ऐसे लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है, यानी प्रत्येक वर्ण है वो आकृति में बिल्कुल समान होता है। जैसे क, ये, ए, उ, ये सब समान होते हैं। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अर्थात जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, यानी उच्चारण के अनुसार ही लिखी जाती है। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम इनको लिखते हैं। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना व्याकरण है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना एवं पढ़ना यही व्याकरण है। सीखने की विधा व्याकरण कहलाती है। जिस तरीके से हम सीखते हैं वही व्याकरण है। सीखने की विधा व्याकरण कहलाती है। वर्ण, हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण है वो सबसे छोटी है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी विभाजन नहीं किया जा सकता। हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो सभी समूह होते हैं क उनको ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। कुल मिला के वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44, जिनमें 11 तो स्वर हैं और 13 व्यंजन हैं। स्वर ऐसे लगा करके ए तक ये स्वर वो सभी स्वर हैं, जिनमें से कुल मिला के 11 तो स्वर होंगे और 13 व्यंजन होंगे। स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वर निम्न प्रकार के होते हैं। यानी हम जो उच्चारण करते हैं उसकी दृष्टि से स्वर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि मूल स्वर, यानी हरीश स्वर जो मूल शब्द है वो, जैसे ए, ई, उ, री, ये मूल शब्द है, बिल्कुल मूल, यानी इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। दीर्घ स्वर यानी जो बड़े बड़े स्वर हैं वो, जैसे कि ए, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर यानी बड़े बड़े स्वर हैं। ये तो बिल्कुल मूल हैं और ये बड़े स्वर हैं। अब आएंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ, ये सब संयुक्त स्वर है, यानी ये मिलकर बने हुए हैं। ये इन शब्दों से मिलकर ही बने हुए हैं। जैसे कि ये मिला हुआ है, ये भी मिलकर बना हुआ है, ये चारों ही मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ, अयोगवाह ध्वनियाँ हैं अम और अह, ये दोनों अयोगवाह ध्वनियाँ हैं।
व्यंजनों के निम्न भेद हैं। जैसे कि सपर्श व्यंजन कितने होंगे? सपर्श व्यंजन होंगे 25। सपर्श व्यंजन होंगे आपके 25 होंगे। जैसे कि पहला होगा क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ और ड़। फिर च वर्ग में ये पांचों होंगे। फिर होगा ट वर्ग, ट में ये पांचों होंगे। फिर होगा त वर्ग, त में ये पांचों होंगे। फिर होगा प वर्ग, प में भी ये पांचों होंगे। ये सब कुल मिला के 25 होंगे। कुल मिला के कितने हुए? 1 2 3 4 5 25। ये सपर्श व्यंजन है। फिर आएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 है। य, र, ल, व। ये 4 ही अंतस्थ व्यंजन है। फिर आएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी है, ये भी 4 है। तीनों स, यानी श और है, ये सब ऊष्म व्यंजन है। फिर आएंगे आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर नहीं, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, यानी पहला वर्ग का, जैसे कि क पहला अक्षर, फिर तीसरा अक्षर ग, फिर पांचवा अक्षर ड़। ये सब ये हर एक वर्ग का है। जैसे कि यहाँ पर भी च, ट, फिर त, फिर प, ये सब आएंगे। इसी यहाँ पर भी होंगे। यहाँ पर होगा तीसरा 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 तीसरा। यहाँ पर होगा पांचवा 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 वर्ण होगा। और सभी अंतस्थ व्यंजन अपने हमें पढ़े हैं। अंतस्थ व्यंजन ये र, ल, व। और सभी स्वर, जितने भी हमने स्वर पढ़े हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन, जैसे कि ये, र, ल, व, ये हमने पढ़े हैं ना, सभी अंतस्थ व्यंजन। ये सभी अंतस्थ व्यंजन, ये र, ल, व। फिर सभी स्वर, जो स्वर हमने पढ़े हैं, वो मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये हमने पढ़े हैं, वो सभी स्वर। फिर आएंगे, ये तो हो गई अल्प प्राण। और फिर आएंगे महाप्राण। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, यानी यहाँ पर आ जाएगा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। यानी कि इनमें तो आपको अल्प प्राण में तो आपको याद रखने होंगे विषम याद रखने होंगे। अल्प प्राण में आपको याद रखने होंगे विषम, यानी 1 2 और 3 वर्ग का 1 2 3 अक्षर हर एक प्रत्येक वर्ग का, ये अल्प प्राण। फिर महाप्राण में आपको याद रखने होंगे, नहीं, सॉरी। अल्प प्राण में तो आपको याद रखने होंगे 1 3 और 5, ये होंगे अल्प प्राण में। और महाप्राण में आपको याद रखने होंगे सम, यानी 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी श, स और है, ये सब ऊष्म व्यंजन। फिर आएंगे आपके घोष, यानी सघोष, प्रत्येक वर्ग का 3 4 और 5, यानी अंतिम, हर एक वर्ग का अंतिम, हर एक वर्ग का होगा अंतिम, हर एक वर्ग का होगा अंतिम। जैसे कि
घोष 3, 4 और 5, 3, 4, 5, उसे हम कहेंगे सघोष। 3, 4 और 5 और सभी अंतस्थ व्यंजन तथा है, अंतस्थ व्यंजन और है भी होगा इसमें, अंतस्थ व्यंजन और है। फिर अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय, अघोष व्यंजन प्रथम और द्वितीय फर्स्ट वाले इसमें होंगे तथा स यानी तीनों ही स भी इसमें ही आएंगे, अघोष में ही आएंगे। फिर संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों की मेल से बने व्यंजनों को, यानी दो भिन्न, एक इधर का एक इधर का, दोनों से मिलने पर से संयुक्त व्यंजन होंगे, वो भी हम देख लेते हैं अभी। जैसे कि अब है, जैसे कि ये क्षय, क्षय किसे मिलकर बना हुआ है, आधा क प्लस स, इसे ये बना हुआ है क्षय। फिर त्रय, त्रय किसे बना हुआ है, ये आधा क है, यहाँ पर आधा क और ये भी आधा त है यहाँ पर, तो ये भी त्रय भी बनेगा आधा त प्लस र से त्रय बनेगा। फिर ज्ञ, ज्ञ भी बनेगा आधा ज प्लस ये प्लस ये। फिर श्रेय, श्रेय भी आधा से और रे से बनेगा। फिर ध्येय, ध्येय बनेगा ऐसा, ये ध्येय होता है ना वो, ध्येय बनेगा आधा द और ये ध्येय। फिर अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का पांचवा, जैसे कि हड़, ये, ण, न, म, ये सब अनुनासिक है, अनुनासिक यानी ये अनुनासिक होता है। इसके स्थान पर अनुस्वार, यहाँ पर अनुस्वार होगा, ये ऐसा बिंदु होगा अनुस्वार, वो अनुस्वार। व चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु हमेशा ऐसा होगा, चंद्र बिंदु ऐसा होता है, का प्रयोग किया जाता है। और उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन है एक तो ये हड़ और एक ये ट, ये दोनों ही उत्क्षिप्त व्यंजन है। आगे देख लेते हैं हम। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद, फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से जीवा का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। फिर उच्चारण किस तरीके से होता है, फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख में के विभिन्न भाग यानी जीभ से टकराती हैं, उसका सहारा लेती हैं, फिर विभिन्न उच्चारण उत्पन्न होते हैं। इस आधार पर वर्णों के निम्न भेद किए जा सकते हैं। भेद कौन कौन से हैं वो, जैसे कि आपको याद रखने होंगे। सर्वप्रथम आते हैं ए और आ, फिर ओ यानी क वर्ग और विसर्ग, ये सब बोले जाते हैं कंठ से। ए जैसे कि ए आ तो आपको याद रख जाएं क्योंकि शुरू में होते हैं। फिर ओ और क वर्ग फर्स्ट वर्ग और विसर्ग ये कंठ से होगा। फिर और ई, फिर च वर्ग और यस, यानी आपको ये से याद रखना होगा। ईच यस याद रखने होंगे, ईच यस तालु ऐसे याद रखने होंगे, ईच यस तालु यानी ई च वर्ग और यस तालु, तालु से बोला जाता है। और री और टे वर्ग और रस, आपको याद रखना है रिट रस, आपको याद रखना है रिट रस, मुर्दा से बोला जाता है। फिर ते वर्ग और लस, आपको याद रखना है तलस, तलस बोला जाता है दंत से। फिर ऊ और पे, आपको याद रखना है ऊप यानी ओस्ट, ओस्ट से बोला जाता है। ये तो आपको याद रखी रह जाएंगे भी। ऊ बोलने पर और जो होते हैं वो खुले हुए रहते हैं, ऊ। पे बोलने पर पे और आपस में टकराते हैं तो पे की आवाज़ आती है। फिर हम ये पांचों अनुनासिक शब्द, हड़े, ये, अणे, ने, में, ये सब नासिक से बोले जाते हैं।
नासिक से। फिर ए और ए ये सब कंठ और तालु दोनों से मिलाकर बोले जाते हैं। ए और ए दोनों से मिलाकर के बोले जाते हैं। ओ और औ ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। वै और फै ये दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। दंत और ओष्ठ से वै और फै बोले जाते हैं। फिर है ये एक स्वर यंत्र है। जैसे है एक स्वर यंत्र है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम है ना, वो विभिन्न वर्णों के निम्न क्रम के अनुसार होता है। यानी जो ये क्रम होगा वो इनके अनुसार ही होगा। भी कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा, वो शब्द इनके अनुसार ही होगा। जैसे कि सबसे पहले अम आएगा, फिर ए आ ई ऊ री ए ओ औ, फिर आएगा क, और ये भी संयुक्त स्वर है तो क के बाद क्ष आएगा। फिर ख ग ग च छ ज, फिर आएगा ये भी संयुक्त स्वर है तो ज और ये से बनता है तो ये आएगा। फिर ज ट ट ये सब ऐसे ही। फिर ये त संयुक्त स्वर है, त भी एक संयुक्त स्वर है तो ये भी यहाँ पर आएगा। फिर थ द द न प प ब ब म ये रे ल श है। ये सब ये क्रम वाइज चलेंगे, इससे क्रम वाइज इस प्रकार यह शब्द लिखा जाएगा। जैसे कि आप मान लो कि इस प्रकार शब्दकोश में सर्वप्रथम अम से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं और अंत में सर्वप्रथम अम और अंत में है आएगा। यदि आपको जैसे कि मान लेते हैं ये शब्द है कंकर, और ये एक शब्द आ जाएगा करत। ये कंकर है और करत है तो सबसे पहले कंकर आएगा फिर ये आएगा। ऐसे कंकर और करत। आपको जैसे कि आपको कहते हैं सबसे पहले जैसे कि ये अ है और ये ल है तो सबसे पहले यह आएगा और यह आएगा। आपको बेस एक तो इस शब्द का ध्यान रखना है, एक इसका और एक इसका बेस, और ये एक इसका, ऐसे ही शब्द जमे हुए हैं आपको याद आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं भी ऐसे शब्द जो अलग हैं थोड़े। यानी कोई आधा वर्ण उस वर्ण की ओ की मात्रा के बाद आता है। जैसे कटौती के बाद कट्टर आएगा। यानी यहाँ पर एक आधा वर्ण है, ये ओ की मात्रा के बाद ही आता है। कटौती के बाद कट्टर, करो के बाद कर्क, ये भी आधा है। कसो के बाद कस्त, ये भी आधा है। कोस्तु के बाद कय, ये भी आधा है। क्यों के बाद क्रम, ये भी आधा है। इस तरह यानी ओ की मात्रा के बाद आधा शब्द आएगा। आधा शब्द ऐसे, आधा से पहले आधा रे, ऐसे आधा शब्द बाद में आएगा। यह है री। री की मात्रा उ की मात्रा वाले वर्ण के बाद आती है। जैसे कुक, कुल के बाद कृत आता है। जैसे कुक और कुल के बाद कृत आता है तो उसके बाद वो आएगा। फिर है क्षय, क्षय अक्षर आधे क के बाद आता है। जैसे क्विंटल के बाद क्षण आएगा, यानी ये आधा क के बाद ही आएगा, ये आधा क के बाद आएगा। फिर ज्ञ, ज्ञ अक्षर जो के अंतिम अक्षर के बाद आता है। जैसे जोहरी के बाद ज्ञात आएगा, यानी ये ज के बाद आएगा, जो के बाद ज्ञात आएगा, ज्ञ अक्षर आएगा। फिर त्रय त्यों के बाद आएगा। जैसे त्योहार के बाद त्रय आता है। श्रय शो के बाद आएगा, क्योंकि श्रय श र है तथा र शब्द कोश में ये के बाद आता है। यानी ये र है वो ये पहले आ जाता है और फिर रे आता है। पहले ये आएगा
रे शब्द कोश में ये के बाद आता है, पहले ये फिर और ये आएगा। दिए दे प्लस ये अक्षर दो के बाद आता है, ये दो है तो इसके बाद आएगा दिए, ऐसा दिए, ये इसके बाद आएगा। जैसे कि द्वित्री के बाद द्युति, द्वित्री के बाद द्युति, अदय द्युति, ये बाद में आएगा। फिर यहाँ पर जैसे कि ये होगा अदर है, ऐसा अदर है। अक्षर रो के बाद आता है, जैसे श्रोता के बाद सर्कस एवं कोरोना के बाद कर्कश, ये शब्द ही इनके बाद में आएंगे। फिर ये होंगे ये ऐसा अदर है, ऐसा रे होता है वो रे। अक्षर किसी भी व्यंजन के ये के बाद ये के साथ आता है, संयुक्त अक्षर के अंतिम शब्द के बाद आता है। जैसे प्योसार के बाद प्रकट आएगा, 11 के बाद करंत आता है, द्यो के बाद द्रव आता है, ब्योरा के बाद ब्रश आता है। चलो दोस्तों, आज की क्लास समाप्त हुई। आज हमने पढ़ी हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, यह अभी हिंदी वर्णमाला समाप्त हुई। अब हम देखते हैं, आज कंप्लीट हो गया है ये। हमारे चैनल को लिखित क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो और शेयर कीजिए, कमेंट में एक अच्छा कमेंट दीजिए। चलो दोस्तों, चलते हैं, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।